सभी जगह भारतीय आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदी की कक्षा में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित चींटी नामक शीर्षक का, जिसके रचनाकार सुमित्र नंदन पंत जी हैं। तो आइए देखते हैं कि सुमित्र नंदन पंत जी क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं, चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिनगी अक्षय। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। इस प्रकार से यह पद्यांश यहाँ समाप्त होता है। तो इसके संदर्भ को देखते हैं कि संदर्भ इसका क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में संकलित चींटी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ये संदर्भ समाप्त होता है। प्रसंग को चलते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चींटी की उद्यमशीलता का, उसके परिश्रम का बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। तो व्याख्या पर चलते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। चींटी जो एक सूक्ष्म जीव है संसार की, इस सृष्टि की सूक्ष्म रचना है संसार की, वह संसार के सबसे सूक्ष्म जीवों में से एक है। फिर भी वह सामाजिक है, क्योंकि उसका भी अपना एक समाज है। चींटियों का अपना एक जो समूह है, इसके कारण वह सामाजिक है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वह बहुत ही परिश्रमी और एक सुयोग्य नागरिक है। चींटी, फिर से देखेंगे, चींटी एक सूक्ष्म जीव है जिसका अपना स्वयं का समाज है, जिसके कारण वह स्वयं सामाजिक जीव है, और वह बहुत ही परिश्रमशील, लगनशील होने के साथ साथ एक सुयोग्य नागरिक भी है, निवासी भी है। देखा चींटी को, तो कभी अगली पंक्ति में कहते हैं कि आपने कभी ध्यानपूर्वक देखा है उस चींटी को, उसके जी को, उसकी जिजीविषा को, उसकी लगनशीलता को, उसकी जीने की इच्छा को, उसकी उद्यमशीलता को। क्या आपने कभी देखा है भूरे बालों की सी कतरन? जैसे भूरे रंग के जो बाल होते हैं, इधर उधर गिरने के बाद इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी आकृति में दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह चींटियाँ कभी हमें दिखाई पड़ती हैं। छिपा नहीं उसका छोटापन, वह इतनी सूक्ष्म है कि वह किसी से छिपा नहीं है। उसकी लघुता, उसकी सूक्ष्मता सबको प्रतीत दिखाई पड़ती है, परिलक्षित होती है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय होकर, निर्भीक होकर, यानी बिना डरे हुए, निडर होकर के विचरण करती, श्रम में तन्मय, घूमती रहती है, विचरण करती रहती है, तन्मय, तल्लीन होकर, अपने कार्य में तल्लीन होकर के वह चींटी निर्भीक भाव से समस्त पृथ्वी पर इधर उधर टहलती रहती है। वह जीवन की चिनगी अक्षय, वह जीवन की चिनगी अक्षय अर्थात जो कभी समाप्त न हो। चिनगी, चिंगारी, अग्निकण कि जिस प्रकार से अग्नि का जो कण होता है वह कभी संसार से समाप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से कवि ने यह उपमा दी है चींटी को कि वह अपनी परिश्रमशीलता से को कभी छोड़ती नहीं है। वह एक चिंगारी के रूप में, एक अग्निकण के रूप में निरंतर अपने कार्य में तल्लीन रहती है, जीवित रहती है। वह भी क्या देही है तिलसी, वह भी क्या देही है तिलसी। उसका शरीर कितना बड़ा है, एक छोटे से तिल के समान। वह कितनी सूक्ष्म है, एक छोटे से तिल के समान, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। फिर भी वह इधर उधर सदैव विचरण करती रहती है, कभी थकती नहीं है। अथक भाव से निरंतर इधर उधर विचरण करती रहती है, घूमती रहती है, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती रहती है। दिन भर में वह मीलों चलती, दिन भर में वह मीलों चलती, यानी छोटा सा जीव होने के बावजूद भी वह चींटी निरंतर चलती रहती है और एक दिन में मीलों, कई मील की यात्रा तय कर लेती है, कई मील की दूरी को तय कर लेती है। अथक कार्य से कभी न टलती, वह अथक बिना थके हुए, वह बिना थके हुए अनेकों मीलों की यात्रा कर लेती है और अपने कार्यों को कभी टालती नहीं, मतलब अधूरा नहीं छोड़ती है। अर्थात चींटी वह जीव है जिसे हमें सबक लेने की ज़रूरत है। आलस
क्योंकि वह कभी आलस नहीं करती। तो हम मनुष्य होने के नाते, हमारा मनुष्य होने के नाते है उत्तरदायित्व है कि हम चींटी से प्रेरित होकर के अपने कार्य में सदैव तल्लीन रहें और जो हमारा उत्तरदायित्व है उसे हम पूर्ण करें। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं कि काव्य सौंदर्य में क्या है। काव्य सौंदर्य की भाषा को देखते हैं। भाषा इसकी खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक है, अलंकार इसमें जो आया है वह उपमा और अनुप्रास है, गुण इसमें ओज मिश्रित प्रसाद है और रस वीर रस है। क्योंकि यहाँ चींटी की उद्यमशीलता, लगनशीलता का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह व्याख्या समझ में आएगी और जहाँ पर नहीं समझ में आती है उस पंक्ति को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। इस बात के साथ अपनी आज की कक्षा को ही समाप्त करूँगा कि जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग नए लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी विजय जो चैनल का नाम है, उसे लाइक कमेंट शेयर करते रहें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।